दोस्तों हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के चीफ मतलब एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी के तरफ से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेके एक बड़ा खुलासा किया गया था। उनके बयान के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के द्वारा करीब करीब 6 स्क्वाड्रन तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट अपने बेड़े के लिए खरीदा जाएगा और इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े के मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्टों को रिटायर्ड भी करेगा। अब दोस्तों एयर चीफ मार्शल के तरफ से दिया गया इस बयान के बाद एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों के पास क्या डैसॉल्ट एविएशन के तरफ से निर्माण किया हुआ डैसॉल्ट मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने का कैपेबिलिटी है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को मिराज एयरक्राफ्टों को रिटायर करने के लिए अगर इस्तेमाल किया जाता है तो इससे इंडियन एयरफोर्स के ताकत में किस तरीके से वृद्धि आएगा और किस तरीके से ये जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट है ये मिराज 2000 एयरक्राफ्टों के जगह को लेने के साथ साथ एक तरीके से उन एयरक्राफ्टों से आगे बढ़ के इंडियन एयरफोर्स के लिए सर्व कर सकेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों 18 जुलाई के दिन इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी के तरफ से जानकारी दिया गया है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को यह कमिटमेंट किया गया है कि फोर्सेस के लिए करीब करीब 6 स्क्वाड्रन तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा जो बेसिकली फिलहाल अंडर प्रोडक्शन है और एक बार प्रोडक्शन संपूर्ण रूप से शुरू होने के बाद इन एयरक्राफ्टों को लेके और खरीदने का ऑर्डर भी प्लेस किया जाएगा। हालांकि दोस्तों अगर इंडियन एयरफोर्स के बेड़े को देखा जाए तो बीते कुछ सालों में इंडिजिनाइजेशन के ऊपर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से काफी फोकस लाया गया है और इसके अंतर्गत ही इंडियन एयरफोर्स में तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों को भी शामिल किया गया है और करीबन इंडियन एयरफोर्स के पास 32 तेजस मार्क 1 सिंगल सीटेड फाइटर एयरक्राफ्टों के वेरिएंट है जबकि बाकी के 18 मार्क 1 ट्विन सीटेड वेरिएंट एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन चल रहा है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से करीबन 83 एडिशनल तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों का भी ऑर्डर दिया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में इन ऑर्डरों के मुताबिक पहले 3 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया जाएगा जबकि उसके बाद 5 साल तक सालाना 16 एयरक्राफ्टों के दर पे इंडियन एयरफोर्स को हर साल तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया जाएगा। हालांकि दोस्तों एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी की तरफ से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर बयान देने के बाद इन एयरक्राफ्टों के जो एक्सपोर्ट पोटेंशियलिटी है वो भी बढ़ेगा और ऑलरेडी इंडिया के द्वारा निर्मित किया हुआ ऐसे एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट मार्केट में काफी प्रमुखता के साथ देखा जा रहा है और मलेशिया के अंदर भी इन एयरक्राफ्टों को एक टॉप कंटेनर के रूप में जहां पे देखा जा रहा है तो वहीं पे मिडिल ईस्ट के भी कई सारे देश इंडिया के इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों को लेके अपना सोच विचार कर रहा है। हालांकि खाली तेजस एयरक्राफ्टों को लेके ही नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स के लेटेस्ट जनरेशन के मतलब 5th जनरेशन के AMCA एयरक्राफ्टों को भी शामिल करने को लेके एयर चीफ मार्शल की तरफ से बयान दिया गया और उनके बयान के मुताबिक 7 स्क्वाड्रन के AMCA एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के लिए परचेज किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को बेसिकली इंडियन एयरफोर्स में पुराने कुछ एयरक्राफ्टों को रिटायर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जिनमें मिराज 2000 एयरक्राफ्टों से शुरू करके MiG-29 और जैगुआर जैसे एयरक्राफ्ट शामिल है। हालांकि दोस्तों फिलहाल मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को रिटायर करने को लेके तेजस मार्क 2 को ही अधिक प्रमुखता दिया जा रहा है और इसके पीछे जो मेन कारण है वो है एयरक्राफ्टों में समानता है और मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्टों के जगह को भरने के अधिक संभावनाएं होना। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में जहां पे कई दशकों तक अपने भूमिका को निभा चुका है तो वहीं पे माना जा रहा है कि 10 साल के बाद से इंडियन एयरफोर्स के इन बेहतरीन और कैपेबल एयरक्राफ्टों को एक के बाद एक रिटायर किया जाएगा। एयरक्राफ्टों के भूमिका को अगर इंडियन एयरफोर्स में देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों के द्वारा कई बार लड़ाइयों में हिस्सा लिया जा चुका है चाहे वो कारगिल के लड़ाई हो या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक के दरमियान 12 मिराज 2000 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक को अंजाम देना हो। इवन चाइना के साथ झड़प के दरमियान भी जब सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट किया गया था तब मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक डिप्लॉय किया गया था। हालांकि दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को डेवलप करने वाला देश मतलब फ्रांस के एयरफोर्स को भी देखा जाए तो ऑलरेडी फ्रांस के एयरफोर्स की तरफ से भी मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को रिटायर किया जा चुका है और उसके जगह में 4.5 जनरेशन के राफेल एयरक्राफ्टों को शामिल किया जा चुका है और इसके बावजूद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से साल 2021 के अगस्त महीने में फ्रांस के साथ एक समझौता किया गया था जिसके अंतर्गत फ्रांस से फेज आउट किया हुआ मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को स्पेयर पार्ट्स के लिए इंडिया की तरफ से खरीदा जा रहा है। पर दोस्तों यहाँ पे सवाल ये है कि इंडियन एयरफोर्स के इतने कैपेबल एयरक्राफ्टों के जगह क्या तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट ले सकेगा। दोस्तों मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये डैसॉल्ट एविएशन की तरफ से निर्माण किया हुआ एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो सिंगल सीटेड और ट्विन सीटेड दोनों वेरिएंट में है। एयरक्राफ्टों ने अपने फर्स्ट फ्लाइट मार्च 1978 में पूरा किया था जबकि इन एयरक्राफ्टों को 80 में उड़ान भरने का अनुमति मिल गया। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 1985 में इन एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में एक्सेप्ट किया गया जबकि दूसरी तरफ अगर तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो सिंपली दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से डेवलप किए जाने वाले मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है और इन एयरक्राफ्टों को लेके इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पिछले साल ही CDR मतलब कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन रिव्यू को अप्रूव किया गया। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल के अंत तक एयरक्राफ्टों के जो पहला प्रोटोटाइप है वो रोल आउट करे लेकिन
लेकिन इसके प्रोडक्शन वेरिएंट शायद ही साल 2026 में रोल आउट करेगा। दोस्तों मिराज 2000 एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो इसका लंबाई करीबन 14.3 मीटर और विंग स्पैन करीबन 9.1 मीटर है, जबकि इसका हाइट करीबन 5.2 मीटर है और इसमें एक सिग्मा M53P2 टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल हुआ है जिसका थ्रस्ट करीबन 95 किलो न्यूटन तक है। वहीं पे अगर तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो ये मध्यम वजन के एयरक्राफ्ट है जो कि मिराज 2000 एयरक्राफ्ट से आकार में थोड़ा ही बड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका लंबाई करीबन 14.6 मीटर होगा, जबकि इसका विंग स्पैन मिराज 2000 से थोड़ा कम और करीब 8.5 मीटर होगा। हालांकि इसका हाइट भी मिराज 2000 से थोड़ा कम और करीबन 4.86 मीटर के आसपास होगा। और इन एयरक्राफ्टों में अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के GE F414 INS6 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि मिराज 2000 में इस्तेमाल होने वाले इंजन के मुकाबले में थोड़ा ही ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है और इसका आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट कैपेबिलिटी करीबन 98 किलो न्यूटन तक है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो तेजस श्रेणी के एयरक्राफ्टों को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के रूप में ही डिजाइन किया गया था, लेकिन इसका मार्क 2 एयरक्राफ्ट को मध्यम वजन के बनाया गया है और इसके वजन को भी बढ़ाया गया है और आकार को भी बड़ा किया गया है। दूसरी तरफ अगर एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को देखा जाए तो मिराज 2000 एयरक्राफ्ट के जो टॉप स्पीड है वो करीब मार्क 2.2 के आसपास है और इसका फेरी रेंज मतलब लगातार उड़ान भरने का क्षमता करीबन 3335 किलोमीटर तक है। वहीं पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के अधिकतम रफ्तार 1.8 मार्क के आसपास होगा। वही पे इसके फेरी रेंज मतलब लगातार उड़ान भरने का क्षमता मिराज 2000 एयरक्राफ्ट के बराबर का ही होगा, मतलब करीब 3500 किलोमीटर तक होगा। दोस्तों हथियारों को अगर देखा जाए तो मिराज 2000 एयरक्राफ्ट में दो 30 मिलीमीटर के गन का इस्तेमाल हुआ है, जबकि इसमें एयर टू एयर मिसाइल के रूप में MBDA के माइका IR और FR मिसाइल के साथ साथ R550 मैजिक 2 और सुपर 530D जैसे मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। एयर टू ग्राउंड मिसाइल के रूप में इसमें M39 एग्जॉस्टेड क्रूज मिसाइल या फिर कहे तो एंटी शिप क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है, जबकि इसके अलावा AS-30L लेजर गाइडेड मिसाइल, ASMP टैक्टिकल न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल का भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। एयरक्राफ्ट के द्वारा मार्क 82 बॉम्ब को भी कैरी किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर भारत के जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट देखा जाए तो इसके द्वारा एयर टू एयर मिसाइल के रूप में अस्त्र मार्क 1, मार्क 2 जैसे मिसाइलों को कैरी किया जाएगा। हालांकि इसके अलावा कई अन्य मिसाइलों को भी कैरी करने का क्षमता इन एयरक्राफ्टों के पास है। एयर टू ग्राउंड मिसाइल के रूप में इसके द्वारा स्कैल्प, क्रिस्टल मेज, स्पाइस 2000 जैसे हथियारों को कैरी किया जाएगा और एडिशनली ये रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल और अन्य कई तरीके के DRDO की तरफ से निर्माण किया हुआ एयर टू सरफेस मिसाइल और गाइडेड, अनगाइडेड और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स के साथ साथ अन्य कई तरीके के लॉइटरिंग म्यूनिशन को भी कैरी कर सकेगा। हालांकि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के जो सबसे कैपेबल हथियार होगा वो होगा ब्रह्मोस NG, जो कि ब्रह्मोस मिसाइलों के बेस पे बनाए जाने वाले एक छोटे आकार के हाई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दोस्तों हाई पावर के इंजन का इस्तेमाल करने के कारण तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैपेबिलिटी होगा वो करीब 16.5 टन के आसपास होगा, जिनमें एयरक्राफ्टों के वजन मतलब करीबन 10 टन है, जबकि एयरक्राफ्ट 6.5 टन के पेलोड को कैरी कर सकेगा। वहीं पे दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के पास मिराज 2000 के मुकाबले में और भी कई तरीके के बेहतरीन फीचर्स है, जो बेसिकली अगर मिराज 2000 के साथ कंपेयर में लाया जाता है तो एक तरीके से मिराज 2000 को तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट काफी बेहतरीन ढंग से पछाड़ भी सकता है और हवा में लड़ाई का सिचुएशन आता है तो इन एयरक्राफ्टों को मिनटों में आउटगन कर सकेगा। दोस्तों ऐसे फीचरों में एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार भी है। रिपोर्ट के मुताबिक तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे फायर कंट्रोल रडार का इस्तेमाल होगा, जो स्वदेशी डेवलप किए जाने वाले एक रडार है जो कि एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटी को खाली नहीं बढ़ाएगा बल्कि एक तरीके से देखा जाए तो मार्क 1A वर्जन में जो इनिशियली इजरायली रडारों का इस्तेमाल किया जा रहा है ये उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार इससे अधिक कैपेबल है। हालांकि दोस्तों अगर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार को देखा जाए तो इंडिया के अलावा फिलहाल अमेरिका, रशिया, यूरोप के देश और चाइना के पास ही ऐसे रडारों को डेवलप करने का कैपेबिलिटी है। तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के पास मिराज 2000 से आगे रहने के लिए और एक जो कैपेबिलिटी है वो है इसके यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। दोस्तों ये एक तरीके के ऐसे कैपेबल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस किया जा रहा है जो इन एयरक्राफ्टों को हाईली इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में भी काम करने का क्षमता देगा। हालांकि दोस्तों इन कैपेबिलिटी के आगे अगर बढ़ा जाए तो आपको पता चलेगा कि एयरक्राफ्टों में DRDO की तरफ से निर्माण किए गए ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जो एक तरीके से पायलट के उड़ान भरने के टाइम में काफी काम आएगा और दूसरी तरफ इस कारण पायलट को ऑक्सीजन टैंक्स का भी कैरी करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। दोस्तों एयरक्राफ्टों के अन्य फीचरों में एयरक्राफ्टों के जो पेलोड क्षमता है वो भी शामिल है और रिपोर्ट के मुताबिक ये जो 6.5 टन के पेलोड कैरी कर सकेगा ये मिराज 2000 के मुकाबले में अधिक तो है ही, साथ में एयरक्राफ्टों के जो 11 हार्ड पॉइंट है ये अधिक हथियारों को भी कैरी करने में समर्थ देगा। हालांकि वहीं पे अगर देखा जाए तो मिराज 2000 एयरक्राफ्टों में करीबन 9 हार्ड पॉइंट है, जिनमें 5 फ्यूसलाज में और 2 दोनों विंग के नीचे है। कुल मिला के दोस्तों मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए अगर तेजस एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ऑब्वियसली तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के इन फीचरों की वजह से ये आसानी से मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को
आउटगन भी कर सकता है और एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स में मिराज 2000 एयरक्राफ्ट के द्वारा बीते 3 से 4 दशक तक जिन कामों को अंजाम दिया गया, तेजस मार्क 2 उन सभी कामों को अंजाम देने के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के कैपेबिलिटी को भी वृद्धि कर सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।